हमें खुशी है कि आज फारूक अब्दुल्ला साहब को भी ये बात समझ आई कि किसी भी कीमत पे बातचीत नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद जब तक चलेगा हम उसको उसी की भाषा में प्रहार करके जवाब देंगे। बातचीत की आतंकवाद के इस दौर में कोई भी गुंजाइश नहीं, कोई भी जगह नहीं। दुश्मन से कोई बॉर्डर पार कोई बात करनी नहीं है, ये तो तब भी कहते थे कि हमने बात करनी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस घटना पर बहुत ही दुख प्रकट करता हूं और तमाम ऐसे शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं पाक प्रायोजित जो ये आतंकवाद इस वक्त चल रहा है, जो अंतिम सांसों पे है, मुझे लगता है कि बौखलाहट में है। जिस प्रकार से यहाँ पे अभी-अभी असेंबली का चुनाव संपन्न हुआ और लोगों ने पहली बार पाकिस्तान के उस मंसूबे को रिजेक्ट किया और लोगों ने भारत के लोकतंत्र पर आस्था, विश्वास और निष्ठा रखकर बढ़-चढ़ कर भाग लिया। मुझे लगता है कि ये बौखलाहट है। लेकिन इन तमाम जवानों का खून जो कल गगनगीर के उस लेबर कैंप में बहा है, ये ज़ाया नहीं होगा। ये कहीं न कहीं अंतिम चोट अब इस आतंकवाद को लगा के दफन होगा ये आतंकवाद। और आने वाले दिनों में जिस शांतिमय कश्मीर की हमने कल्पना की है, वो शांतिमय और भाईचारे वाला कश्मीर आप देखेंगे। सर, बार-बार यहाँ बातचीत की बात हो रही थी, तो आज जाके फारूक अब्दुल्ला ने बोला कि कोई बातचीत नहीं होगी पाकिस्तान के साथ। डेफिनेटली आतंकवाद और बातचीत कतई भी किसी भी कीमत पे नहीं होगी और हमें खुशी है कि आज फारूक अब्दुल्ला साहब को भी ये बात समझ आई कि किसी भी कीमत पे बातचीत नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद जब तक चलेगा हम उसको उसी की भाषा में प्रहार करके जवाब देंगे। बातचीत की आतंकवाद के इस दौर में कोई भी गुंजाइश नहीं, कोई भी जगह नहीं। दुश्मन जो पार बैठे हुए हैं उनको कभी खुशी नहीं हुई कि कश्मीर में अमन और चैन आए। उनकी नज़र में कश्मीर हमेशा एक वार फील्ड रहे, इसीलिए वो अमन में खलल करने के लिए नाहक खून यहाँ पे करवा रहे हैं। उनको कभी अच्छा नहीं लगा कि कश्मीरी आगे बढ़े। वो अभी भी चाहते हैं कि कश्मीरियों के हाथ में गन हो, कश्मीरियों के हाथ में पत्थर हो। लेकिन अब वो वक्त चला गया। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी सक्षम और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी सक्षम है कि अब ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। बट ये जो हुआ ये वाकई में इंसानियत का खून है। इससे हमारा कलेजा मुँह को आ रहा है और इससे जो गरीब घर के लोग यहाँ पे आए थे उनमें जो कल जो 5 लोग एक ही टाइम पे यहाँ पे शहीद कर दिए गए, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। और उनका क्या कहना, हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब इसीलिए तो बात करते रहे हैं कि हमें दुश्मन से कोई बॉर्डर पार कोई बात करनी नहीं है। ये तो तब भी कहते थे कि हमने बात करनी है, जब आज खुद देखा कि किस तरह से दुश्मन इस ताक में बैठा है कि यहाँ पे खून खराबा करना है। अब ये बात कर रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने पहले से ये स्टैंड लिया हुआ है कि हमने उनके साथ कोई बातचीत नहीं करनी है। सिर्फ हमें अपने जम्मू कश्मीर में और अपने देश में अमन चाहिए, दुश्मन से कोई बातचीत नहीं करनी है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी लैब्स तो हो नहीं सकता है, लेकिन दुश्मन ताक में बैठा है, शाम को आ गए और इस तरह से वाक़ियात दुश्मन ही कर सकता है। और वो हमेशा, चाहे आपकी सिक्योरिटी हो किस तरह से भी हो, हमारी सिक्योरिटी का जो यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि लैप्स हुआ है। लेकिन दुश्मन हमेशा इस ताक में रहता है, मैंने कोई ना कोई काम ऐसा करना है जिससे यहाँ खून खराबा हो और माहौल खराब हो। Terrorism has no place in a civilized society, and the entire state of Jammu and Kashmir across this spectrum must unitedly stand up and fight this menace of terrorism. The perpetrators of terrorism must know that terrorism is on its last legs and will be taken to a finishing point
This shall not be tolerated, and the perpetrators and their supporters and their sympathizers here will not be allowed to let go of the peace and normalcy that has been restored in Jammu and Kashmir in the last 5 years, and strict possible action will be taken to a logical conclusion. राणा जी, जब कोई अहम दिन होता है तभी ऐसा क्यों होता है राणा जी? And our heartfelt condolences to the bereaved families and hope and pray God for early recovery of the injured.